सा ही तो फर्क है, लेकिन वह थोड़ा सा फर्क ही जिंदगी के आनंद को बिखेर दिया करता है। और जहां जिंदगी का आनंद चाहिए तो तौलो। इसीलिए हमेशा अपने सामने साथ में बांट रखो, 1 किलो का, आधा किलो का, अद्धा, कौन बोला पौआ। आजकल पौआ से मतलब लोग क्या समझते हैं? पौआ कौन सा वाला? कौन सा वाला पौआ? ये देखो, अरे पीने वाला पौआ। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि कम बोलोगे, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलोगे तो तुम्हारे बोलों को कोई व्यक्ति नकारेगा नहीं, और जो जरूरत से ज्यादा बोलेगा उसे कोई सुनेगा भी नहीं। इसीलिए घर और परिवार में अगर इज्जत बरकरार रखना है, समाज में अगर इज्जत बरकरार रखना है तो कम बोलने की आदत डालो। कोई नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, अगर अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, हमें बोलना नहीं चाहिए। हम भक्तांबर पढ़ रहे हैं, अगर शुद्ध उच्चारण नहीं आता है जब तक उसे हमें वचन के द्वारा बोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि याद में रखिएगा कि दूसरे के हंसी के पात्र बने उससे अच्छा चुप रहना अच्छा है। सहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन एक बोल तुम्हारी सारी खूबसूरती को मिटा दिया करता है। इसीलिए शब्दों को सजाना सीखो। क्या करना? क्या करना? अंधे को भी अंधा कहोगे ना तो क्या करेगा? लड़ने आ जाएगा। लेकिन अंधे को अगर सूरदास कहोगे, बोलो, क्योंकि अंधा भी अंधा सुनना पसंद नहीं करता है। इसीलिए याद में रखिएगा, सूरदास कहा जाएगा तो वह भी खुश हो जाएगा। तो याद में रखना कि जो भी शब्द मुख से बोल रहे हैं उसे सजाना समझो, डेकोरेट करना समझो। इसीलिए एक शब्द है सजा। शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई। विकास, राजू, शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई, दूल्हे को उम्र भर की सजा मिल गई। सजा और सजाना एक ही, तो थोड़ा सा ही तो फर्क करना है। पड़ोसी की लड़की ने पड़ोसी के लड़के के साथ खेली होली, बाद में उसी की होली। होली जरा सा ही तो फर्क है, लेकिन एक जरा सा फर्क बहुत गहरी खाई ला करके खड़ा कर दिया करता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा हित मित प्रिय। कैसा बोलो? हित मित और प्रिय। हितकारी हो, मित मतलब मीठा हो, और आदमी को खाने के लिए चाहिए। कौन बोला? रसगुल्ला। लेकिन बोलेगा क्या? कड़वा करेला। क्या बोलेगा? बोलो, देखा है करेला कैसा होता है? करेला कैसा होता है? मीठा, हाँ? लेकिन आदमी को खाने के लिए क्या चाहिए? याद में रखिएगा, आदमी को प्रशंसा की मिठाई गप करके खा जाता है, लेकिन निंदा का गोबर हजम नहीं होता है। इसीलिए जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी को जो है, जब भी बोलने का मन करता है, जब भी कुछ कहने का मन करता है, उसे सजाओ। क्या करो? सजाओ, डेकोरेट करो, क्योंकि आज जमाना, बोलो, डेकोरेशन का है। इसीलिए महिलाएं पति से उठने के पहले, पति सो करके उठे उसके पहले सो करके उठती हैं। क्यों? महिलाओं का अगर असली रूप देखना है,
महिलाओं का अगर असली रूप देखना है तो रसोई में देखो। उस समय जब कोई नहीं हो घर में और ये रसोई में काम कर रही हो तो ऐसी दिखाई देती है जैसे महिषासुर मर्दिनी रणचंडी। इसीलिए जो है महिलाएं पति से पहले उठ करके ही सच समझ करके तैयार हो जाती, जिससे मेरा चेहरा, बोलो आपका चेहरा क्या आप देख सकते हो? बोलो, शीशे में देखेंगे, खुद का चेहरा खुद देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सांप क्या करते हैं? याद में रखिएगा, हाथ आदमी बाद में साफ करता है, पैर बाद में साफ करता है, सबसे पहले चेहरा साफ करता है। तो याद में रखिएगा, घर से बाहर निकलने के पहले आप अपने चेहरे को सुंदर बना लिया करते हैं, उसे साफ कर लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया को मेरा चेहरा, अरे बोलो, दिखना चाहिए। गंदा भी दिखेगा, सुंदर दिखना चाहिए। किस लिए साफ किया है? ये महिलाएं हर हफ्ते वहां जाती हैं, वहां मंदिर नहीं आएगी एक बार, लेकिन वहां जरूर जाएगी। मेरी आईब्रो जरा पतली पतली कर दो, पतली पतली। नाक देखो तो मोटी मोटी, आईब्रो चाहिए पतली पतली। अब जो है वह ब्यूटी पार्लर से जो है, मैं इसीलिए एक कविता एक कवि ने लिखी है, एक लड़की की हो रही थी विदाई, वो बार बार रोने की कर रही थी ट्राई। छोटा कैप्सूल, तुम किस टेंशन में हो? वो सोच रही है, बड़ा कैप्सूल तो आया ही नहीं है, उसके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा है। कहाँ हो? अभी थोड़ी देर में गाएगी, आजा आजा आजा। अब ज्यादा आजा आजा नहीं करना तो कोई भूत नहीं आ जाएगी सफेद साड़ी पहन करके। क्या बोल रहा था? एक लड़की की हो रही थी विदाई, वो बार बार रोने की कर रहे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो विदाई हो चुकी है। आजकल तो जो है विदाई के समय भी छोरियां रोती नहीं है। कौन बोला रुलाती है? आजकल रोती नहीं, अगर रोएगी तो मेकअप नहीं धुल जाएगा। रोना मना है। देखो, तुम रोई थी नहीं रोई थी? नहीं रोई थी? बाबुल की दुआएं नहीं ली थी? वो कह रहे नहीं ली थी, रोई नहीं थी। अच्छा, यूं यूं किया था। आजकल नाटंकी वाले लोग ज्यादा हैं। कई लोग जो है तिये की बैठक में भी जाते हैं ना, वहां भी रोते नहीं है। किसी का बाप मर जाए और घर में कोई ना हो तो आराम से पट्टा टेलीविजन देखता है, और जब कोई चार लोग आते हुए दिख जाए तो तुरंत एक्शन चालू हो जाता है, और जो बैठने के लिए जाता है उसका भी एक्शन चालू हो जाता है। जिसका बाप मरा वो भी कहता है मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो मेरे सर से बाप का हाथ चला गया। जो बैठने गया था वो भी कहता है चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद जो है नाटक नौटंकी चलते हैं दोनों को, फिर दोनों की नाटंकी चलने के बाद में भाई साहब ठंडा लोगे या गरम? तो वो भी रामलाल कहता है दोनों चलेगा, बारी बारी से ले आ। यानी रोने का काम ही नहीं है। तो एक लड़की की हो रही थी विदाई। किसकी? तुम्हारी नहीं। एक लड़की की हो रही थी विदाई, वो बार बार रोने की कर रही थी ट्राई। माँ ने आकर के डांटा, बेवकूफ तेरा सारा मेकअप धुल जाएगा, तेरी खूबसूरती का झुंझुना बच जाएगा। अरे तू क्यों रोती है? तेरे तो हंसने के दिन आते हैं, रोए ये दूल्हा इसके रोने के दिन आते हैं।
तालियां बजाओ तो डरा ढंग से बजाओ। इसीलिए जो है पुरुषों को, पतियों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हस्बैंड का मतलब क्या? जिसकी हंसी पे लग गया बैंड। अब ये राहुल आज इतना क्यों हंस रहा है मालूम है तुम्हें? कल तक नहीं हंस रहा था, कल तक वो साथ में आ रही थी, आज वो नहीं है, इसीलिए बड़ा खुश है। अच्छा तू घर पे है, खतरा नहीं है अभी। याद में रखिएगा, जिंदगी में जो है बाहर दुनिया को अच्छा लगे इसलिए हम चेहरा साफ कर लिया करते हैं, तो मेरे प्यारो भगवान को अच्छा लगे इसलिए मन साफ कर लो, तो भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान। क्योंकि दुनिया की तुम्हें इतनी फिक्र है कि दुनिया को हमारा चेहरा अच्छा लगना चाहिए, तो हम उसे इतना संवारते हैं, इतना उसे सजाते हैं, इतना उसे बनाते हैं। तो एक बार अपने मन को साफ कर लो तो परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा। और जहां परमात्मा एक बार तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है मन मंदिर में है जिया, मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में है जिया। हाथ कौन उठाएगा? गर्दन कौन हिलाएगा? दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, बैठे अकेला सोने में तूने रैन बिताई, सोने में तूने रैन बताई, दिन भर करता पाप रहा, सोने में तूने अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में है जिया, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। कौन कौन रोज झाड़ू लगाता है? कहाँ पे? पड़ोसी के घर पे। अरे मन मंदिर में अगर झाड़ू लगाई होती ना रोज, तो अभी तुम वहां नहीं बैठी होती, इतने बैठी होती। क्योंकि मन तो अभी गंदा है, इसीलिए तो वहां है। मन के अंदर वह पवित्रता नहीं आ पाई है, मन के अंदर वह शुद्धता नहीं आ पाई है, मन के अंदर वह निर्मलता नहीं आ पाई है, मन के अंदर उतनी भद्रता नहीं आ पाई है, इसीलिए वहां पर बैठे हैं। इसीलिए शब्द हमारे बार बार फिसल जाते हैं, क्योंकि मन की पवित्रता नहीं है। जब मन की पवित्रता बढ़ जाती है तो फिर हित मित प्रिय शब्दों का ही उच्चारण होता है। स्वप्न में भी बोलेगा तो हित मित प्रिय बोलेगा, जागते हुए भी बोलेगा तो हित मित प्रिय बोलेगा, और जहां नहीं बोलना है वहां कहां नहीं बोलना, कहां नहीं बोलना? मंदिर में इधर उधर की बातें, घर गृहस्थी की बातें, किसी की चुगली, किसी की बुराई, गुरु के सामने क्या नहीं बोलना? नहीं बोलना। गुरु के सामने किसी की चुगली नहीं करना, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना, पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना। क्योंकि अगर वहां पर तुमने जो है, अगर तुमने वहां पर अपनी चालाकी दिखाई, अपनी चालबाजी दिखाई, अपने शब्दों को दिखाया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शब्द शब्द ही रह जाएगा, उसका कोई अर्थ। इसलिए कब बोलो, कब बोलो? जब जरूरत हो। कहां बोलो? जब जरूरत हो। कितना बोलो? जितनी जरूरत हो।
जरूरत ना हो तो। एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था। विकास, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था। एक मालिक ने उन्हें पाल रखा था। बिल्ली की आदत होती है म्याऊं। अरे भाई क्यों आऊं, जब देखो तब म्याऊं म्याऊं म्याऊं। एक दिन जो है लड़की देखने के लिए मेहमान आए हुए थे। बिल्ली ने जो है किया म्याऊं। गुस्सा आया, पकड़ करके बिल्ली को खूब पिटाई हुई। कुत्ते ने देख लिया, बिल्ली पिटी बोलने के कारण से, इसलिए अपने को, जोर से बोलो, बोलना नहीं है। 4 दिन बाद जो है चोर घुसे घर में। 4 दिन बाद जो है चोर घुसे घर में। कुत्ते को याद था बिल्ली पिटी थी, इसीलिए अपने को बोलना नहीं है। चोर ने सारा माल पानी चुराया, लेकर के चला गया। कुत्ता नहीं बोला। सुबह मालिक जब सो करके उठा तो देखा पूरा घर खाली हो चुका है। उसे गुस्सा आया, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, कुत्ते की खूब पिटाई की। कुत्ता क्यों पिटा? नहीं बोलने के कारण। बिल्ली क्यों पिटी? तो इसका मतलब क्या है? कहां बोलना, कहां नहीं बोलना, कितना बोलना। मंदिर में आओ, चौके में खड़े ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अरे खुद को तो समझ कुछ आ नहीं रहा, आता ना जाता डब्बा बजाता। धर्म स्थान पर कम से कम बोलो। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।